हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई थिंक अभी तक के जितने वीडियोस हैं आप देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं स्पेशली 12th के बच्चों के लिए लाया हूं बजट, गवर्नमेंट बजट। आज हम गवर्नमेंट बजट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आज स्टार्ट करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये है हमारा टॉपिक गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट का ये पार्ट 1 है। वीडियो हमारा क्या है, पार्ट 1। अब देखते हैं कितने सारे पार्ट होते हैं इस चैप्टर में। गवर्नमेंट बजट में जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उतना हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अब सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट को देखते हैं। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले हम बजट समझते हैं कि बजट होता क्या है। बजट एक स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें हम एंटिसिपेटेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर है उसका एक तरह से फ्यूचर प्लान करते हैं हम। बजट के बारे में जैसा आप पहले भी आप आपस में बात करने में भी यूज करते होंगे कि कभी कोई चीज परचेज करने गए और कुछ ले रहे होते तो आपस में बात करते हो आप कि ये हमारे बजट में है या ये हमारे बजट में नहीं है। लेकिन बजट वो नहीं होता जिस कंसेंट में आप उसको यूज करते हो, जो जिस जगह आप यूज कर रहे हो। बजट एक्चुअली होता है हम इन एडवांस हम प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास इतनी इनकम है और इस इनकम को हमें इन चीजों पे खर्च करना है। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है, जिसको कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कि वो होता है बजट। अब बजट जैसा कि हम, यानी हम का मतलब हो गया हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड है और गवर्नमेंट दोनों ही बनाती है। गवर्नमेंट मींस स्टेट या उसको आप कह सकते हो, हमारे कंट्री को लो तो अपने कंट्री में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जिसको कि हम यूनियन बजट कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जिसके कि स्टेट बजट होता है। यदि वर्ड स्टेट यूज होता है तो इसका मतलब इसमें दोनों ही गवर्नमेंट आ जाती है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो हमारा बजट और गवर्नमेंट के बजट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम समझेंगे कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करें कि हमारा बजट और गवर्नमेंट के बजट में क्या डिफरेंस है। हमारे बजट में क्या होता है, हमारा यानी बार बार मैं आपको कह रहा हूं, हमारे से मतलब हाउस होल्ड, जो हमारा घर परिवार होता है वो हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के जो बजट होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। हाउस होल्ड का बजट क्या सोचता है कि फर्स्ट वी कंसीडर अबाउट आवर इनकम। हम पहले अपने इनकम को कंसीडर करते हैं कि हमारी इनकम क्या होने वाली है, और उसके बाद हम सोचते किस पे हैं, एक्सपेंडिचर पे। तो हाउस होल्ड क्या करता है, पहले अपने इनकम को कंसीडर करता है और फिर एक्सपेंडिचर का लिस्ट बनाता है या एक्सपेंडिचर का प्लान करता है कि हमें इन चीजों पे खर्च करना है। अब है क्या कि कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि हमारा जो इनकम है उससे ज्यादा हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या रास्ता है, हमारे पास रास्ता ये होता है कि या तो हम अपने पास्ट सेविंग्स को यूज करें, यदि हमारी करंट इनकम उसको अचीव नहीं कर पा रही या उस एक्सपेंडिचर को हम मीट नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास रास्ता क्या है कि हम अपनी पास्ट सेविंग को यूज करें। अब यहां ये भी एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके पास पास्ट सेविंग ना हो। तो पास्ट सेविंग नहीं होने के बाद आप क्या करते हो, आप बोरो करना चाहते हो, या तो आप अपने रिलेटिव से, या आज के टाइम में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक हैं, और भी बहुत सारे चीजें जहां से लोन अवेलेबल होता है, आप वहां से मनी बोरो करते हो, यानी उधार लेते हैं हम पैसा और फिर उसको मीट करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम कि वो बोरो मनी से भी वो चीज अचीव नहीं होता जो हम एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। उस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो हम वेट करें, कुछ पैसे फिर से जोड़ें यानी सेविंग करें और फिर इस तरह की एक्सपेंडिचर करें, या फिर दूसरा रास्ता है हम ऐसे एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बात। लेकिन हमारे पास क्या ये राइट्स है कि हम किसी के पास जाएं और कहें कि भाई हमारी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गए इसलिए हमें ये पैसा, तो तुम्हारे पास जो पैसे हैं मुझे दे दे, और आप उसके साथ जबरदस्ती करने लगे।
तो ये एक इलीगल एक्टिविटीज हो जाएगा अगेंस्ट द लॉ। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकते, तो ये क्या हो गया, क्राइम हो गया। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि हाउस होल्ड के जो बजट होते हैं उसमें फर्स्ट कंसीडर अबाउट देयर इनकम, वो अपनी इनकम को देखते हैं, जबकि गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, पहले वो किस चीज को कंसीडर करती है, अपने एक्सपेंडिचर को, क्योंकि गवर्नमेंट पहले इसलिए एक्सपेंडिचर को करती है कि वो एक्सपेंडिचर लेती है जिसको कि रोका नहीं जा सकता। गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे तरह से एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके बाद वो देखती है कि ये जो एक्सपेंडिचर है इसको मीट करने के लिए उसके पास रिवेन्यू कहां से आएगा, तो रिवेन्यू के सोर्स वो ढूंढती है। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट्स हैं जिसके थ्रू वो फंड को रेज करती है। अब क्या है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कर सकती है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा टैक्स स्लैब है या टैक्स रेट है उस टैक्स रेट को बढ़ा देगी, तो रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन सा सोर्स ऐसा है जिसपे टैक्स नहीं लगा है, उस पे टैक्स लगा देती है, तो रेवेन्यू जनरेट हो गया। गवर्नमेंट का ये हो गया। अब इससे भी काम नहीं चल रहा है गवर्नमेंट का, तो फिर गवर्नमेंट कई तरह से मनी बोरो करती है, या तो पब्लिक बोरोइंग भी होता है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, और या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब से पैसे उधार लेती है यानी बोरो करती है, इससे मीट कर सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई जब बोरोइंग से भी वो एक्सपेंडिचर मीट नहीं हो रहा तो क्या होगा। उस केस में गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल टूल्स है जिसका वो इस्तेमाल करती है, जिसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट, जो डेफिसिट बजट है, एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू यानी रिसिप्ट में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को वो न्यू करेंसी के थ्रू प्रिंट करके ला सकती है, लेकिन न्यू करेंसी प्रिंट करना इतना इजी नहीं होता है, तो इससे गवर्नमेंट बचती है। इससे डेफिसिट बजट में आपका बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इकोनॉमी। यदि एक्सेस मनी यदि प्रिंट हो जाए, जो हमारा करेंसी है वो प्रिंट हो जाए, तो उससे बहुत स्पीड से इन्फ्लेशन रेज होता है और वैल्यू ऑफ करेंसी भी फॉल होता है। इसलिए गवर्नमेंट उसको बहुत ही टेक्निकली उसको लेती है और वो करती है, यानी गवर्नमेंट के पास ये रास्ता है। और भी रास्ता है, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है, यानी देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सोर्स फॉर रिवेन्यू। किसके लिए भाई, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, फिर वो एक्सपेंडिचर को मीट करती है। तो देखा आपने कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है और हमारा जो बजट बनाते हैं, हम जो बजट बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस हो गया कि हमारा पहले हम अपने इनकम को कंसीडर करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को पहले कंसीडर करती है। अब चलते हैं हम कि अब गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो कहते हैं कि गवर्नमेंट बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। It show item wise anticipated revenue and expected expenditure। क्या समझा आपने कि ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो शो करता है किस चीज को, आइटम वाइज शो करता है कि किस किस आइटम के थ्रू उसके पास रिवेन्यू आएगा और यानी और किस किस आइटम के क्या क्या आइटम है जिसपे उसको एक्सपेंडिचर करना। स्पेशली यहां आप देखो कि यहां एक दो वर्ड यूज किया हुआ है, एंटीसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड। एंटीसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड यहां इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये करंट के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है, यानी आने वाले टाइम के लिए कि कितना उसको खर्च करना है और कितना उसकी रिवेन्यू है।
तो जैसा आपने स्टेटमेंट में देखा क्या हुआ कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये शो करता है आइटम वाइज किस चीज को भाई, तो रिवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को। कैसा रिवेन्यू, तो एंटीसिपेटेड रिवेन्यू। कैसा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। और आगे आप देखोगे एक्सपेंडिचर के कई तरह हो सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर आपका डेवलप्ड और अनडेवलप्ड भी हो सकता है, प्लान्ड नॉन प्लान भी हो सकता है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स को आइटम वाइज शो करते हैं, वही बजट होता है। अब देखो आपकी बजट के एलिमेंट्स क्या है। तो बजट के एलिमेंट्स ये हैं जो बजट में बेसिकली दो तरह, पहला जो एलिमेंट्स है वो है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। पहला जैसा मैंने आपसे बताया कि रिसिप्ट्स ये हो गया रिवेन्यू, उसका रिसिप्ट हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा इसका एलिमेंट क्या है कि ये किसके लिए होता है, तो एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे कि एनुअल बजट होता है हमारे यहाँ जो पास होता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट पास करती है जो, तो वो क्या होता है, एक एनुअल बजट है। हाँ, सम टाइम कभी कभी गवर्नमेंट इंटरिम बजट भी लाती है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए जैसे कि यदि किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है तो उसके कारण गवर्नमेंट फुल एंड फाइनल उस टाइम बजट नहीं ला सकती, तो इसलिए वहां इंटरिम बजट, या कोई इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी के केस में भी गवर्नमेंट इंटरिम बजट ला सकती है। तो ये तो हो गई बजट, यानी हमने क्या देखा, पहला हमारा एलिमेंट क्या हो गया, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या हो गया कि ये इसका एक फिक्स पीरियड होता है। तीसरा क्या है, ये एक बेसिकली प्लान्ड वे में बनाया जाता है और ये क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। कहां, या तो इन द केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। स्टेट के केस में असेंबली लेजिस्लेचर में पास होना चाहिए। तो ये वहां पास होगा और फिर आने वाला जो ईयर है उसके लिए हमारे पास बजट आ जाएगा। तो ये तो हमारे बजट के एलिमेंट हो गए। अब है क्या कि बजट हम बनाते क्यों हैं, क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है हमने समझ लिया कि बजट ये है, हमने ये भी देख लिया कि बजट होता क्या है। अब हमें ये तो समझना होगा कि हम बनाए क्यों, क्या जरूरत है हमें बजट बनाने की। तो बजट बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें पता, अभी जस्ट मैंने कहा आपसे कि ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि आपके पास जो इनकम है, रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट को प्रॉपर वे में, प्रोडक्टिव वे में आप कैसे यूज कर सकते हो, इसलिए बजट जरूरी है। अब बजट क्यों बनाएगी गवर्नमेंट, तो वो आ गया आपका ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव कई सारे हो सकते हैं, जैसे रैपिड ग्रोथ, जो आपका इकोनॉमी है वो रैपिड ग्रोथ के लिए बनाया जाता है, या इसको आप कह सकते हो टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया ग्रोथ, ग्रोथ के लिए पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ग्रोथ के लिए। दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो सकता है, एक तो ग्रोथ हो गया भाई, किसका ग्रोथ होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, किसका ग्रोथ होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ किसका होगा, इकोनॉमी का। उसके बाद दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑब्जेक्टिव में, कैसे हम अचीव करेंगे, तो दूसरा होता है इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट पॉवर्टी। अब हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो बजट के थ्रू हम एक टारगेटेड वे लेते हैं कि इतने % लोगों को अबव द पॉवर्टी लाइन लाना है, उसके लिए हमारे पास फंड होना चाहिए, तो वो बजट में एलोकेट होता है। तो हमारा क्या हो गया, इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जो स्पेसिफिक सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट ए स्पेसिफिक सेक्टर। अब स्पेसिफिक सेक्टर क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि पर्टिकुलर कोई सेक्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, जिससे कि वो सेक्टर ज्यादा आगे बढ़े। तो ऐसा एक एग्जांपल मेरे नजर में है, जैसे आप देखोगे आईटी सेक्टर इन इंडिया, हमारे यहाँ आईटी सेक्टर बहुत पुअर कंडीशन में था,
लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे काफी फोकस दिया और आईटी सेक्टर आज के टाइम में हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोवाइडर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। या तो जो बाहर की कंपनी है हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग करती है, यानी वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनवाती है, या हम डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में। तो इस तरह से आईटी सेक्टर ग्रोथ हो गया। उसके बाद क्या होता है कि चौथा ले सकते हो आप, टू रिड्यूस किसका, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज किसमें भाई, तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनमें देखेंगे आप कि कोई बहुत रिच पीपल होता है, कोई पुअर पीपल होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का यही प्रायोरिटी रहा कि ये इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू कोशिश करती है कि इनइक्वालिटीज खत्म हो। ये इनइक्वालिटीज बजट के थ्रू कैसे खत्म होगा, तो भाई डिफरेंट तरह के फैसिलिटी, जो पुअर सेक्शंस के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनकी कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीका बजट के थ्रू ढूंढा जाता है। दूसरा, जो रिच पीपल हैं वो हाईली लग्जरियस गुड्स यूज करते हैं, ऐसे गुड्स पे हैवी टैक्स डाल के गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और वो टैक्स को पुअर पीपल के लिए खर्च करती है। तो इस तरह से वो इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए भी है। उसके बाद होता है कि भाई इनइक्वालिटीज अमंग द रीजनल वाइज इनइक्वालिटीज। तो पहला फिफ्थ इसका ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हो, टू रिमूव रीजनल इनइक्वालिटीज। रीजनल इनइक्वालिटीज, जो रीजनल इनइक्वालिटीज है उसको भी खत्म करना है। ये भी एक प्रायोरिटी है। आप देखो, आप अपनी कंट्री में कोई स्टेट बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है, कोई स्टेट बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में आता है और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो वहां की है उसकी भी आता है कि उस स्टेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आप देखो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट जो एरिया था काफी पीछे चल रहा था, तो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी से आज नॉर्थ ईस्ट हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी, गवर्नमेंट एक अल्योरमेंट पैकेज देती है। अल्योरमेंट मीन्स होता है एक तरह का लालच देना। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको एक तरह का देती है स्पेशल, कि भाई प्रिविलेज दे देती है कि आप पर्टिकुलर एरिया में जाओगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, टैक्स फ्री मिल सकता है, या कोई ना कोई चीज के छूट जो है, डिस्काउंट वगैरह, गवर्नमेंट जो टैक्स रिबेट हैं वो मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में वो कंपनी वहां जाके काम करना शुरू करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी आप देख सकते हो, जब यूपी से उत्तराखंड हटा तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स फ्री कर दिया 15 साल के लिए, यानी 15 ईयर्स के लिए टैक्स फ्री कर दिया कि कोई भी आए यहां और काम करे। तो ये भी एक बजट का हिस्सा है। क्यों? कि उसमें ये देखा जाता है कि टैक्स से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहां से की जाएगी, तो वो बजट के ही थ्रू ये सारी चीजें होती हैं। तो टू रिमूव इनइक्वालिटीज। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने टेक्स्ट बुक पढ़ो उसमें आपको मिलेगा। तो ईटीसी मैं यहां पे एक्सेट्रा कर देता हूं कि इससे आगे आपको और भी चीजें मिलेगी। अब ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव। अब आपने समझ लिया कि भाई बजट बनाना क्यों जरूरी है। तो ये सारे रीजन हैं, और भी रीजन हैं। कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, कि हम प्रीवियस ईयर से हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ। कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों से भी कंपैरिजन करते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, क्या है। तो ये सारी चीजों के लिए बजट बहुत ही जरूरी है। तो हमने जो किया वो क्या किया, गवर्नमेंट बजट के हमने पहले एलिमेंट आपको बताए, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताया। अब बहुत ही की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कभी आप भूलोगे नहीं। अब पूरी बजट, पूरी जो चैप्टर आपकी बजट है उसको स्केचिंग करके मैं आपके 1 पेज में आपको बता रहा हूं कि उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि हमें बजट में करना क्या क्या है। तो आगे चलते हैं हम बजट। अब देखो आप कि हम बजट ट्री आपको बताते हैं। बजट ट्री देखो आप,
अब ये गवर्नमेंट बजट हो गया, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में देखोगे, जैसा अभी तक मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको स्केचिंग करता हूं, पूरी बजट आपके हाथ में। अब देखो ये 2 पार्ट्स में बजट हमारा बट गया। पहले हमारा हो गया रिसिप्ट, ठीक, और दूसरा हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा हो गया एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट क्या होता है हमारा, कि रिसिप्ट हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। अब इसके बाद आप देखोगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। फिर टैक्स हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जैसा आपने देखा कि गवर्नमेंट बजट में 2 पार्ट्स हो गए, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। और फिर रिवेन्यू रिसिप्ट 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स, और फिर टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हो जाता है। इन सारी चीजों को हम एक एक पॉइंट को आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करिए आप, पूरा चैप्टर आपके सामने होगा। अब एक्सपेंडिचर को देखो, एक्सपेंडिचर भी 2 पार्ट्स में बढ़ता है, रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब ये चीज आप देखोगे तो इसमें आपको पूरे ही चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा कि हमें ये कंटेंट्स करने हैं, और इन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं विद डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो का भी आप वेट करते रहें। तो इस तरह से ये एक बजट का जो वीडियो है वो आपका फिनिश होता है, और नेक्स्ट में हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे आगे। सारे एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें। जो कुछ भी क्वेरीज हो आपके, कुछ भी पूछना हो तो वो इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप वहां पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको आपको बता सकूं। अब रही बात कि ये आपका अपना चैनल है जिससे आप एक ट्यूटोरियल की तरह पूरी तरह से यूज कर रहे हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ आप जो बेल आइकन है उसको आप दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या फायदा, आपका मेरे जो आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसा भी है आप कमेंट जरूर करें और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू।